नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं और अगर आप भोबेस 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो ये PDF भी आपको ऐप में मिल जाएगा, पढ़ो तो ऐसे ऐप में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल कैरेक्टर इन प्लेटोज रिपब्लिक। तो प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, इस बुक का कैरेक्टर इनमें से कौन सा नहीं है? पॉलीमार्क्यूस, एडिमेंटस, प्रोटागोरस और ग्लूकोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो प्रोटागोरस था वो कैरेक्टर नहीं था रिपब्लिक का। ये प्री सोक्रेटिक एक फिलोसोफर था ग्रीक का, ये कैरेक्टर नहीं था, है ना। इसको याद रखना। जो कौन कौन कैरेक्टर था उसको भी याद रखना, कौन कौन था? पॉलीमार्क्यूस, एडिमेंटस, ग्लूकोन, ये सारे कैरेक्टर थे रिपब्लिक बुक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉक्टरल काउंसिल फाइंड्स ए मेंशन इन प्लेटोज। तो जो नॉक्टरल काउंसिल का कंसेप्ट है वो नॉक्टरल काउंसिल पाया जाता है प्लेटो की कौन बुक में, कौन सी बुक में? द रिपब्लिक में, द स्टेट्समैन में, या फिर द लॉज, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द लॉज। इस बुक में नॉक्टरल काउंसिल के बारे में बताए हैं प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए ये इसमें एक चीज याद रखना, नॉक्टरल काउंसिल के बारे में कौन बात किया है इसको भी याद रखना। कौन बात किया है? प्लेटो ने बात किया है। नॉक्टरल काउंसिल क्या है? एक गवर्निंग बॉडी है ना। एक गवर्निंग बॉडी है जो कि जो एज मतलब कि जो वयस्क व्यक्ति हैं उन लोगों के कुछ नॉलेजेबल पर्सन मिलके वो बनाते हैं ना। इट कंपोज्ड ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल एंड वर्चुअस सिटीजन्स इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिशियल्स एंड यंग सोल्जर्स। ठीक है, नॉक्टरल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ। तो प्लेटो ने जो कम्युनिज्म का थ्योरी दिया है ना, तो कम्युनिज्म के थ्योरी के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रूलर होंगे, फिलोसोफर किंग्स होंगे, किंग होंगे और जो सोल्जर्स होंगे उनके कोई फैमिली भी नहीं होगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगा ना। ये तो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट में बोला था प्लेटो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से इंस्पायर होके बोला था? स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस और वेनिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्पार्टा। स्पार्टा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, स्पार्टा के जो पॉलिटिकल सिस्टम था उससे प्लेटो, इसलिए इसका आंसर है स्पार्टा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज, जस्टिस का मतलब क्या है प्लेटो के अनुसार? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर बर्डन्स एंड बेनिफिट्स, या फिर पनिशमेंट एंड रेट्रीब्यूशन, और वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी। इसको याद रखना, वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी, यही तो फंक्शनलिज्म है ना प्लेटो की जस्टिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लेटो डिवाइड कर दिए थे सोसाइटी के ना, सोल्जर्स के कुछ अलग ड्यूटी है ना, प्रोड्यूसर्स के कुछ अलग ड्यूटी, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायलेक्टिक मेथड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द राइटिंग्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, क्या लिखा है कि डायलेक्टिक जो मेथड है वो कौन से थिंकर फर्स्ट टाइम यूज किया था, अपने राइटिंग्स में यूज किया था ना। वैसे तो सोक्रेटिस सबसे पहले, सोक्रेट्स जो थे वो सबसे पहले डायलेक्टिकल मेथड के बारे में बताए हैं, बट प्लेटो जो थे ना, प्लेटो राइटिंग्स में उसको फर्स्ट टाइम यूज किया था। उसके बाद हेगेल भी डायलेक्टिकल मेथड की बात करता है, मार्क्स भी डायलेक्टिकल मेथड की बात करता है ना। सभी के सभी डायलेक्टिकल मेथड से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इज ए मास्टर साइंस। जो पॉलिटिकल थ्योरी एक मास्टर साइंस है, तो ये किसने कहा है? प्लेटो, मार्क्स, एरिस्टोटल और लॉक।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक मास्टर साइंस है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स डिटरमाइंस द एनवायरनमेंट विद इन व्हिच एवरी पर्सन विल ऑर्गेनाइज हिज लाइफ। पॉलिटिक्स के अंदर ही सभी लोग अपने जो लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसलिए। द थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन वाज प्रोवाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर्स। तो इनमें से कौन से फिलोसोफर थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में बताए हैं? हॉब्स, लॉक, एरिस्टोटल या रूसो? तो इसका भी करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में बताए हैं। इनमें जो थिंकर्स मेंशन है इन लोगों के बीच में, ठीक है, एरिस्टोटल बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज। ये जो स्टेटमेंट है, नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज, थ्योरी इज रिलेटेड टू व्हिच फिलोसोफर? तो ये सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, हेगल या प्लेटो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोक्रेट्स। तो सोक्रेट्स बताते हैं कि नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज, है ना। तो सोक्रेट क्या कहते हैं? नॉलेज इज बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्च्यू। एक बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्च्यू का मतलब पता है ना, सद्गुण है, हमारा जो गुण होता है ना। तो नॉलेज ही बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्च्यू है। एंड बीइंग वर्चुअस मीन्स बीइंग नॉलेजेबल। अगर कोई वर्चुअस है तो वो नॉलेजेबल है ना। दिस फिलोसॉफी ऑफ सोक्रेट्स बिकेम द कॉर्नरस्टोन ऑफ प्लेटोज आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग। तो इनसे ही प्रभावित होकर प्लेटो ने फिलोसोफर किंग्स की बात किया है ना, क्योंकि जो नॉलेजेबल, प्लेटो के फिलोसोफर किंग्स का मतलब पता है ना, 50 ईयर स्टडी करना पड़ेगा, है ना, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, डायलेक्टिक्स सब कुछ जानना पड़ेगा, तब किंग बनोगे, है ना। ये तो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरिस्टोटल डिफाइंड जस्टिस। तो एरिस्टोटल भी जस्टिस के बारे में बताए हैं। तो किस टाइप की जस्टिस है? डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है, पार्टिसिपेटरी नेचर है, या फिर लीगल इन नेचर है, या फिर नॉन ऑफ द अबव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसको याद रखना, प्लेटो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को सपोर्ट करते थे, है ना। एरिस्टोटल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच medieval philosopher was greatly influenced by Aristotle's writings? तो जो एरिस्टोटल के जो राइटिंग्स थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे कौन से थिंकर्स? सेंट एक्विनस, थॉमस एक्विनस, निकोलो मैकियावेली या इमानुएल कांट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस एक्विनस। ओके, थॉमस एक्विनस बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे एरिस्टोटल के राइटिंग्स से, ठीक है, जो एरिस्टोटल के एथिक्स एंड जो मेटाफिजिक्स के राइटिंग्स है ना उससे। फॉर हॉब्स फेलिसिटी मीन्स। तो फेलिसिटी के पहले तो ये याद रखना कि फेलिसिटी का किस से जुड़ा हुआ है? फेलिसिटी हॉब्स से जुड़ा हुआ है। तो फेलिसिटी का मतलब क्या है? हॉब्स प्लेजर या फिर ए कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स व्हिच ए मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर। मतलब कि कंटिन्यूअस सक्सेस, है ना, कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स, वो सारे चीज जो हम डिजायर करते हैं, जो एक मैन टाइम टू टाइम डिजायर करते हैं, वही फेलिसिटी है। या फिर एम्पैथी या नॉन ऑफ द अबव। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हम जो डिजायर करते हैं टाइम टू टाइम, है ना, उसको जो कंटिन्यूअसली हम सक्सेस में लाते हैं, उसको हम मिलता है, वही है ना। फेलिसिटी इज ए काइंड ऑफ परपिचुअल मोशन, है ना, रेदर देन ए पर्टिकुलर स्टैटिक मेंटल स्टेट। मतलब एक स्टैटिक मेंटल स्टेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, वो एक कंटिन्यूअस परपिचुअल मोशन है, state of being. He describes it as that which vanishes at the attainment of desires brought about by means of the exercising of one's power. तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who said that laws of nature are laws of prudence? मतलब कि जो ये स्टेटमेंट है, laws of nature are laws of prudence, ये किसकी है? लॉक की, मिल की, हॉब्स की या फिर रूसो की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैड डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी? तो नेचुरल इनइक्वालिटी दो टाइप है ना, एक नेचुरल इनइक्वालिटी है एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूसो। रूसो ने इनइक्वालिटी के बारे में बताए हैं और बोलते हैं कुछ इनइक्वालिटी नेचुरल होता है। नेचुरल जैसे कि हम जब इस दुनिया में आते हैं, है ना, जन्म लेते हैं, तब एक इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। जैसे कुछ लोग हाइट में बहुत छोटे होते हैं, है ना,
कुछ लोग देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो तो नेचुरल इनइक्वालिटी है। मतलब पैसा नहीं होगा, नेचुरल इनइक्वालिटी जो हमारे फिजिकल कंडीशनिंग है। और कन्वेंशनल जो सोसाइटी से हमें इनइक्वालिटी मिलता है, कुछ लोग हमसे बहुत आगे हैं, है ना, हम पीछे हैं, सोसाइटी जो बनाए हैं उसके कारण इनइक्वालिटी। तो दो इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये रूसो की कंसेप्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉब्स व्यू ऑफ सोवरेनिटी एंड लॉक, है ना, लॉक्स। तो जॉन लॉक एंड हॉब्स दोनों के सोवरेनिटी के जो व्यू है वो क्या है। तो हॉब्स बिलीव्ड इन एब्सोल्यूट सोवरेनिटी व्हाइल लॉक बिलीव्ड इन लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब हॉब्स मानते थे कि जो सोवरेन होगा, है ना, हॉब्स के हिसाब से लेविएथान वो एब्सोल्यूट होगा, उसके पास बहुत सारे पावर होंगे। और लोग कहते थे नहीं, लिमिटेड होंगे, जो सरकार जो गवर्नमेंट होंगे वो लिमिटेड होंगे, लिमिटेड सरकार। हॉब्स सपोर्टेड डेमोक्रेसी व्हाइल लॉक रिजेक्टेड इट। ऐसा है क्या? लॉक तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, हॉब्स थोड़ी बात करते हैं, हॉब्स तो नहीं बात करते हैं डेमोक्रेसी के। हॉब्स और थॉट द पीपल शुड रूल डायरेक्टली। ऐसा क्या हॉब्स मानते थे कि पीपल डायरेक्टली रूल करेंगे? नहीं, हॉब्स ऐसा मानते थे कि जो पीपल है ना वो उसका नेचर ठीक ठाक नहीं है ना, तो वो रूल नहीं कर सकते, है ना। ये स्टेटमेंट भी गलत है। हॉब्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सभी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को रिजेक्ट किए थे क्या? स्ट्रॉन्ग रूल को लोग सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट जो सोवरेनिटी है हॉब्स सपोर्ट करते हैं एंड लिमिटेड गवर्नमेंट को लॉक सपोर्ट करते हैं, जॉन लॉक। व्हाट डज लॉक मीन बाय नेचुरल राइट्स? नेचुरल राइट्स का मतलब क्या है? राइट्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, जो हमें सरकार देते हैं राइट्स, वो क्या नेचुरल राइट्स है? या फिर राइट्स गिवन बाय गॉड, नेचर दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, जो हमें हमारे जो गॉड है ना, ईश्वर जो हमें जन्म दिया है, या फिर नेचर ने हमें दिया है जो कि कभी टेकन अवे नहीं हो सकता, कोई ले नहीं सकता, वो नेचुरल राइट्स है। या फिर राइट्स गिवन टू द वेल्दी क्लास ओनली, जो राइट्स सिर्फ वेल्दी क्लास के पास है। राइट्स दैट चेंज बेस्ड ऑन कल्चर एंड सोसाइटी, जो कल्चर एंड सोसाइटी के हिसाब से चेंज होता है, ये नहीं होगा, है ना। तो राइट आंसर बी, जो हमें जन्म के साथ साथ मिलता है, नेचर से मिलता है, वही नेचुरल राइट्स है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लॉक के हिसाब से नेचुरल राइट्स। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू? तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, इसके प्रोपाउंडर कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो या बेंथम? तो इसको याद रखना, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज की बात किया है ना। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू मतलब कि हम अगर कुछ अपने लेबर दे के अपने नॉलेज से कुछ डेवलप करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ब्रांच इज नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन लॉक सेपरेशन ऑफ पावर? तो पहले जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है ना, अब जो हमें पता है ना, गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होता है ना, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होता है और एक जुडिशियल ब्रांच होता है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तो लोग जब सेपरेशन ऑफ पावर दिए थे तो उसमें जुडिशियरी का बात नहीं था ना, जुडिशियल का बात नहीं हुआ था, लोग फेडरेटिव गवर्नमेंट की बात किए थे। तो नोट लिखा हुआ है तो जुडिशियरी होगा, है ना। तो जुडिशियल सिस्टम को इंक्लूड किया बाद में कौन? मोंटेस्क्यू, है ना। मोंटेस्क्यू ने जो सेपरेशन थ्री ब्रांचेज बताए हैं वो कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which book by Locke discusses education and the development of human knowledge? तो ये जो एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज की बात कौन से बुक में किया है? ट्रू डिविजन ऑफ गवर्नमेंट, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, द प्रिंस और लेवियथन? तो पहले तो द प्रिंस लॉक की बुक नहीं है, लेवियथन भी लॉक की बुक नहीं है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। व्हिच फ्रेज फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिफ्लेक्ट्स रूसोज पॉलिटिकल आइडियाज? तो रूसो के जो पॉलिटिकल आइडियाज है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम भी यूज हुआ था ना, उसको प्रभावित किए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, हम जानते हैं। तो कौन से फ्रेज था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को? बहुत ही ज्यादा फेमस फ्रेंच था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको याद रखना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स was most influenced by Hegel's dialectical method?
तो कौन से थिंकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे हेगल्स के डायलेक्टिकल मेथड से? लॉक, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या फिर थॉमस हॉब्स? इसको सबको पता होगा शायद, ये कार्ल मार्क्स प्रभावित हुए थे ना डायलेक्टिकल मेथड। नेक्स्ट क्या है? मार्क्स डज नॉट बिलीव इन, तो मार्क्स किस में बिलीव नहीं करता है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिटरमाइन सोशल एग्जिस्टेंस, जो सोशल एग्जिस्टेंस होता है किसी भी इंसान का, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिटरमाइन करता है। सोशल, जो ह्यूमन का कॉन्शियसनेस है वही सोशल एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करता है। या फिर आइडियाज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरप्ले ऑफ मटेरियल फैक्टर्स, जो हमारे अंदर जो आइडियाज आते हैं वो क्या है? वो मटेरियल फोर्सेस का ही रिफ्लेक्शन है। जैसे मटेरियल कंडीशन में हम रहते हैं वैसा ही हमारे आइडियाज होते हैं। द बेस डिटरमाइंस द सुपर स्ट्रक्चर, जो बेस है वही सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। मैटर इज एक्टिव एंड डायनामिक, जो मैटर है वो एक्टिव होता है एंड डायनामिक होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए के बारे में लोग बात नहीं करता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस सोशल एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करता है, ऐसा नहीं है ना। मेटेरियल कंडीशन ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। हु सेड दैट लेबर पावर इक्वल्स द ब्रेन मार्शल एंड नेवर ऑफ द लेबरर? तो ये जो स्टेटमेंट है कि लेबर पावर जो है वो इक्वल होता है किससे? ब्रेन से, मार्शल से, एंड नेवर ऑफ द लेबरर, लेबरर से मतलब कि इक्वल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? लेनिन, एमएन रॉय, मार्क्स या फिर प्लेटो? ये मार्क्स की स्टेटमेंट है ना, कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट इन मार्क्सिस्ट थ्योरी? तो मार्क्सिस्ट थ्योरी में जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट होता है उसका मतलब क्या है? ए टेम्पररी फेज व्हेयर द वर्किंग क्लास कंट्रोल्स द स्टेट, मतलब एक टेम्पररी फेज होता है जिस टाइम पर जो वर्किंग क्लास होता है, जो प्रोलेटारिएट होता है, वो क्या करता है? होल्ड करते हैं पावर को, स्टेट को कंट्रोल करते हैं। या फिर परमानेंट मिलिट्री रूल होता है, या फिर द रिटर्न ऑफ मोनार्की की वापस आना होता है, या फिर ए थियोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा फेज जब वर्किंग क्लास मतलब कि होल्ड करते हैं पावर को, स्टेट को कंट्रोल करते हैं ना। तो मार्क्स ने जो बताए हैं, पहले कैपिटलिज्म के बाद आएगा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, उसके बाद कम्युनिज्म आएगा, है ना। कम्युनिज्म जब आएगा तब स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ हॉब्स लेवियथन? तो हॉब्स के जो लेवियथन जो बुक है उसका सेंट्रल थीम क्या है? डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, डेमोक्रेसी की बात और पॉलिटिकल फ्रीडम की बात क्या है? द नीड फॉर एन एब्सोल्यूट सोवरेन टू मेंटेन ऑर्डर, है ना। एक एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की जरूरत है, सोवरेन की जरूरत है जो ऑर्डर को मेंटेन रखेगा, है ना। जो बहुत ही ज्यादा जो अनऑर्डर सोसाइटी क्रिएट हो ना, वार अगेंस्ट ऑल हो रहा है, इसको इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करेगा। द रिजेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर, आपको पता ही चल गया होगा लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच बुक डिड हेगल डेवलप हिज डायलेक्टिकल मेथड? तो हेगल डायलेक्टिकल मेथड को डेवलप किया है कौन से बुक में? फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पॉलिटिक्स और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस।